मैं डीके सिंह यूनिक एजुकेशन सेंटर और जेबीएस क्लासेज महादेवा सिवान का डायरेक्टर हूं और मैं फिजिक्स का फैकल्टी भी हूं यहाँ पे। इस बार लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों का पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। फिर भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम सुरक्षित हैं तो पढ़ाई थोड़ा बहुत तो आगे पीछे भी हो सकती है। पहले तो हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो मैं सभी छात्रों को जो इस बार स्पेशली +2 या 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं या वैसे भी बच्चे जिनकी टारगेट जो है नीट है या जेई है, उन बच्चों को यह एक छोटा सा सलाह दूंगा कि उनकी सिलेबस हो सकती है कि पूरी नहीं हुई हो, बट यदि 70 to 80% भी सिलेबस पूरी हुई हैं तो अब एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। तो इस इंस्टेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सिलेबस तैयार हुआ है उसको बार बार रिवीजन करें। इतना बार रिवीजन करें कि वो कम से कम 80 to 85% सिलेबस भी प्रैक्टिस करके जो है कंठस्थ कर सके। तो मेरा अनुमान है कि लगभग हिंदुस्तान के सारे परीक्षाओं में उनका रिजल्ट हो सकता है और सिलेक्शन भी संभव है। प्लस बिहार बोर्ड में भी या सीबीएसई बोर्ड में भी अगर वो जो है अच्छे स्कोरिंग कर पाते हैं तो आने वाली भविष्य भी जो उनके लिए जो है बहुत बेहतरीन हो सकती है। वैसे भी सरकार भी अभी सिलेबस में काफ़ी कटौती कर दी है। बिहार बोर्ड का सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है कि लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आधे क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यानी अगर एक नज़र से देखा जाए तो 50% क्वेश्चन का ही आंसर देना है। जहां 35 क्वेश्चन का आंसर देना है ऑब्जेक्टिव में, वहां 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यानी एक तरीके से देखें तो मात्र 50% क्वेश्चन ही उसको कंप्लीट स्कोरिंग करने के लिए सफिशिएंट है। तो यदि किसी बच्चे का सिलेबस जो है 60 से 70% या 80% तक पर भी तैयार है तो भी वह बच्चा जो है 100% स्कोरिंग कर सकता है। सीबीएसई में भी जो है पहले के सिलेबस से अभी बहुत कटौती की गई है, तो उन बच्चों के लिए भी जो है बहुत आसान हो गया है। बट ज़रूरत है कि इस लास्ट पीरियड में जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उस जो भी सिलेबस कमांड किए हैं उसको रिवीजन में रखें। बार बार रिवीजन करना ही सॉल्यूशन है। वैसे आगे बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पढ़ लिए उसको रिवीजन में रखें, उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और विशेष मैं कहूँगा कि जो बच्चे 11th-12th में हैं वो काफ़ी सेंसिटिव लोग होते हैं, खुद के प्रति भी और समाज के प्रति भी। तो सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, खुद भी पालन करें और प्रयास करें कि उनके वजह से उनकी फैमिली वाले मेंबर भी पालन करें, उनके आसपास के लोग यानी अड़ोस पड़ोस जो है यानी समाज में भी जो है वो अपना अच्छा से अच्छा योगदान दें। तभी तो जो शिक्षित बच्चे ही समाज के प्रति इग्नोरेंस दृष्टिकोण से जो है समाज को देखेंगे, लापरवाह रहेंगे, तो बाकी क्या करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि वैसे बच्चे जो समाज के कर्णधार हैं, हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं, वे बच्चे जो है खुद के साथ साथ जो है समाज के प्रति भी थोड़ी सी सेंसिटिव रहें, जागरूक रहें। उनकी ये जागरूकता जो है आने वाले देश के लिए जो है बहुत ही अच्छा होगा। उनकी जो कि लॉकडाउन जैसे लगा उसके बाद से तो कोचिंग आपके बंद हो गए, पूरे स्कूल सब बंद हो गए, अब खुला है कोचिंग? हाँ, अभी कोचिंग खुला है। समय बहुत कम है, कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं? मान लीजिए जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उतने, वो कैसे तैयारी? तो जब कोचिंग बंद था तभी भी हम लोग जो है ऑनलाइन कोचिंग का भी व्यवस्था कराए थे। बहुत सारे ऐप भी आए, जैसे जूम ऐप है या अदर सारे बहुत सारे ऐप हैं जो हमारे यहाँ मतलब कोचिंग को जो है यानी डेवलप करने में, यानी कि जो बच्चे +2 लेवल के बच्चे जो यानी मोबाइल वगैरह का अच्छा से इस्तेमाल कर पाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहा। जो भी एक्टिव टीचर थे उन लोगों ने बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाने का भी व्यवस्था लगाया था। हालांकि वो पढ़ाई बहुत सफिशिएंट नहीं रहा, फिर भी
एक कहावत कहा जाता है कि कुछ नहीं से कुछ भी। ये चीज़ें जो है जब जहाँ चार पूरी दुनिया में जो है ये आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू थी, तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी बहुत सहारा बनी इन बच्चों की। इसके द्वारा हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने अपने बच्चों का जो है काफ़ी सिलेबस रिकवर किया। फिर संजोग से अभी कोचिंग खुला है तो ऑफलाइन कोचिंग भी क्लासें दी जा रही हैं। जो सिलेबस हम लोग ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड कर पाए थे उसको जो है हम लोग ऑफलाइन भी व्यवस्थाओं में जो है अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारी कोचिंग जो है लगभग 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर ली है, बट 100% तो मैं नहीं कह सकता। फिर भी जितनी सिलेबस हुई है वो सफिशिएंट है, और लगभग सभी जगह जितने भी अच्छे टीचर हैं सभी लोगों ने ऐसा प्रयास किया। मैं कह सकता हूं कि शायद हिंदुस्तान में लॉकडाउन जितना सक्सेस रहा अदर कंट्री में, जो भी विकसित देश हैं उसमें बहुत कम ही रहा, क्योंकि यहाँ समाज के हर लोगों ने इस लॉकडाउन को सफल बनाने में जो है योगदान दिया। यही कारण है कि इतनी घनी आबादी वाले देश में भी जो है हम उतना ज़्यादा क्षति नहीं कर पाए जितना हो सकता था। और जो ऐसे में जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस में छूट गए, नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, या फिर अब जो पढ़े हैं ऑनलाइन को अगर छोड़ दिया जाए, अब से जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उनका एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो अपना स्कोर बेहतर कैसे करें जब इतने 2 से 3 महीने का समय बचा? अब उन बच्चों के लिए मतलब यही एक ज़्यादा आसान तरीका है कि वो जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो बहुत एक्टिव टीचर होते हैं, जो टीचर काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनसे वो कंसल्ट करें और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस करें। कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से तैयारी करने का इससे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। अब बच्चों को तो सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन जो टीचर अपने सब्जेक्ट में काम करता है उसको बरसों का एक्सपीरियंस रहता है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो हर चैप्टर के कुछ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो गाइड कर सकता है। और अपने टीचर से मिलें, अच्छे शिक्षकों के संपर्क में रहें, तो उनका बहुत भला हो सकता है। नहीं करने से अच्छा है कि अच्छे टीचर से जुड़ जाएं। कुछ नोट्स वगैरह निकाले जाते हैं प्रत्येक टीचर्स के द्वारा? हाँ, सभी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि नोट्स जो होता है ना वो मतलब एक समरी होता है। मतलब 100% सिलेबस जो होती है उसको तो जो बच्चे कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, रेगुलर एक एक टॉपिक्स को पढ़ाई करते हैं, अब उतना ज़्यादा सफिशिएंट तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन वो ऐसे बच्चे जो आपने बोला कि कुछ बच्चों का सिलेबस पूरा छूट गया है, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत सफिशिएंट होती है। ना से हाँ भला कुछ भी तो करें, तो उन बच्चों के लिए नोट्स जो है बहुत काम आ जाता है।